सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। यहां ऑपरेशन टनल अंतिम दौर में है। मजदूरों के पास रेस्क्यू टीम किसी वक्त पहुंच सकती है। 17 दिनों से 41 मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए हैं। हम आपको सीधे उत्तरकाशी लिए चलेंगे, जहां पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट आज सुबह से लगातार देश तक पहुंचा रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं, दीपक रावत भी वहीं है और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। पहले अंकित, आपके पास आना चाहूंगा, अभी की क्या स्थिति है? जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए और यह बताइए कि क्या अड़चन अब आ रही है। अखिलेश, देखिए, उम्मीद हम लोग दोपहर में 1:30 बजे के बाद से कर रहे हैं कि कभी भी ये मजदूर जो कि पिछले करीबन 421 घंटे से 421 घंटे हो गए अब तक अंदर, और ये लोग जो फंसे हुए हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द बाहर निकलेंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, यहां सबसे पहले टनल, संजीव सबसे पहले टनल की तरफ दिखाइए कि किस तरीके से इस वक्त वहां पर सभी की निगाहें उसी गेट पर टिकी हुई हैं। क्योंकि हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा कर रहे थे कि देखिए, वैसे तो कई सारे विकल्पों पर जो काम चल रहा है, लेकिन जो मजदूर निकलेंगे वो इसी मुख्य द्वार से निकलेंगे। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो पिछले करीबन जो है 5 घंटे से टनल के अंदर मौजूद थे, अभी वो टनल से बाहर निकल के यहीं पर पास ही में कैंप ऑफिस बना हुआ है, वहां पर गए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, वहां एम्बुलेंस किस तरीके से लाइन लगा करके खड़ी हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही अंदर से एक कॉल दी जाती है, एक एक करके ये तमाम एम्बुलेंस अंदर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। एक और तस्वीर, हालांकि थोड़ा अंधेरा, देखिए वहां पर जो एक फोटोग्राफ क्लिक हो रही है, जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है जो यहां पर पिछले 17 दिनों से थी, उनको भी पता है कि ये कुछ आखिरी क्षण है जब वो तमाम मजदूर निकलेंगे। उनका ट्रीटमेंट करने के बाद में उनको अस्पताल ले जाया जाएगा। एक और तस्वीर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अंधेरा हो गया है, यहां पर पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी कर ली गई है। ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है? ग्रीन कॉरिडोर का मतलब यह है कि जब मजदूरों को अंदर जो है वहां पर रेस्क्यू टनल से निकाला जाएगा, उनका जो शुरुआती चेकअप करने के बाद में उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, जो कि जो यहां से करीबन 40 से 45 मीटर दूरी पर है, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक है, वहां पर ले जाया जाएगा। लेकिन उस रास्ते में कोई और गाड़ी, कोई और जो है वाहन नहीं पहुंचेगा और सिर्फ एम्बुलेंस दौड़ेंगी उस पूरे रास्ते पर। कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि जैसे ही ये मजदूर यहां से निकलते हैं, उनको अस्पताल में ले जाया जाए, और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में निकलेंगे ये मजदूर। अंकित, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। संजय त्रिपाठी का भी मैं अब रुख करना चाहूंगा। और देखिए संजय, आप लोग तो वहां पर मौजूद हैं, वो तमाम मजदूर सकुशल बाहर आ जाए उसकी कामना कर रहे हैं, लेकिन देश भर से लोग जो टीवी इस वक्त देख रहे हैं, एबीपी न्यूज देख रहे हैं, वो भी यही मंगल कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये तमाम लोग बाहर निकल आए। सबकी निगाह इसी ओर लगी हुई है। वक्त इतना क्यों लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि कभी भी ये मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर खबर आई कि कहीं पर कुछ मलबा और गिर गया है। क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको संजय? देखिए, पूरी जो कहानी है मैं विस्तार से बताता हूँ कि सबसे पहले जब ये टनल के अंदर पाइप डाला गया था 800 mm का, तो पाइप जो है पार कर गया था, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टिकल आया। उस ऑब्स्टिकल की वजह से जो एनडीआरएफ की स्ट्रेचर है वो दूसरी तरफ नहीं जा पा रही थी, क्योंकि दोनों तरफ प्लेटफॉर्म बनना ज़रूरी था। उस ऑब्स्टिकल को क्या कहेंगे, गैस कटर से काट करके निकाल दिया गया। लेकिन उसी वक्त जब इस पाइप को प्रेस किया जा रहा था भीतर की ओर, तो वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन के चलते थोड़ा सा मलबा और आ गया है सामने। अब जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम करने वाले श्रमिक थे वो लगातार उस मलबे को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि मलबा और आगे तक 1-1.5 मीटर आ गया है, तो ऐसे में पाइप अब छोटा पड़ गया है। तो जो पीछे से उसके पाइप जोड़ने का काम, वेल्डिंग का काम है, वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। लगभग 2 से 3 घंटे का पूरा वक्त लगता है एक पाइप को वेल्ड करने का, क्योंकि बहुत मजबूती उसको दी जाती है। और उसके बाद ये पाइप फिर से एक और प्रेस किया जाएगा, जब पूरा मलबा हट जाएगा, पाइप बेल्ट हो जाएगा, तब ये प्रोसेस फिर से शुरू होगा। तो दिन में लगभग 2 बजे जो आशा की किरण अखिलेश नज़र आई थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा में बदलती नज़र आ रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि देर रात लगभग 9 से 10 बजे के आसपास कोई अच्छी खबर आएगी। मजदूरों का, श्रमिकों का जो भीतर फंसे हैं, उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन बीच में जो ये मलबा आ गया है, उसकी वजह से एक बार फिर से बाधा आन पड़ी है, रुकावट आन पड़ी है। जी बिल्कुल। और देखिए, बहुत जरूरी भी है कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो ये जो आशा की किरण है, इसे लेकर जाहिर तौर पर हर किसी को फिर दुख होगा। हर कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये लोग तमाम बाहर निकल आए। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और सहयोगी। दीपक, एक दिक्कत ये भी नजर आ सकती है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी जो मनोस्थिति होगी, किस तरीके के मेंटल ट्रॉमा में होंगे,
इसके मद्देनजर वहां पर क्या तैयारी आपको दिख रही है कि जैसे उन लोगों को लाया जाएगा, कैसे ट्रीटमेंट वगैरह के इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि मेंटल ट्रॉमा होगा और उसी मेंटल ट्रॉमा को दूर करने के लिए लगातार जो मनोचिकित्सक थे उनसे फ़ोन लाइन के थ्रू बातचीत करते रहे। लेकिन इस बीच जब उन बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार होगा और उसके बाद जब वो चिन्याली सौड़ के सामुदायिक अस्पताल में पहुँचेंगे तो यहाँ पर उनको और भी ज़्यादा तैयारी मिलेगी। यहाँ पर करीबन 41 बेड तैयार किए गए हैं अखिलेश, और जिनमें तमाम व्यवस्थाएँ हैं जो की जानी चाहिए। ऑक्सीजन सपोर्ट देना है तो वो भी दिया जाएगा, और इसके अलावा भी तमाम जो दवाइयाँ हैं उसका स्टॉक भी यहाँ पर पहले से रखा गया है। ये आज नहीं बल्कि हफ्ते भर पहले तैयार कर लिया गया था, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा गया था कि देर रात तक तमाम जो 41 मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे। उस वक्त दूरी 10 मीटर तक की रह गई थी, लेकिन अब हम बिल्कुल ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। लेकिन जो बार बार अड़चनें आ रही हैं वो उन अड़चनों को पार पाना अभी में उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो जैसा संजय बता रहे थे कि 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो करीबन 40 से 50 मिनट का वक्त लगेगा एम्बुलेंस को यहाँ आने में, क्योंकि बहुत दूरी ज़्यादा लंबी है। पहाड़ों में 40-45 किलोमीटर जो वक्त होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो ऐसे में लेकिन एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा, तो इसलिए माना ये जा रहा है कि 40-50 मिनट के वक्त में वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उन्हें बताया ये भी जा रहा है कि 72 घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। तो 72 घंटे अगर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, खाने पीने रहने की तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।